अंबाला नगर परिषद ने लाखों की लागत से स्मार्ट टॉयलेट बनवाए थे, लेकिन कुछ ही दिनों में कुछ स्मार्ट टॉयलेट कबाड़ में पहुंच गए, कुछ पर ताला लटक गया। रिपोर्ट देखिए। ये जो तस्वीरों में नजारा आप देख रहे हैं, ये अंबाला कैंट के नगर परिषद का है, जहां 6 लाख की लागत से बना ये एक स्मार्ट टॉयलेट नगर परिषद के कबाड़ की शोभा बना हुआ है। इस तरह के 4 और स्मार्ट टॉयलेट बाजारों में फेल हो चुके हैं और उन पर ताला लगा हुआ है। बता दें कि नगर परिषद ने 30 लाख रुपए की लागत से शहर में 5 टॉयलेट लगाए थे। नगर परिषद ने दावे किए थे कि इनके लगने से न केवल शहर की सुंदरता बढ़ेगी, बल्कि इसमें 1 रुपए का सिक्का डालते ही इसका दरवाजा खुलेगा और जब तक टॉयलेट में व्यक्ति रहेगा, इसके बाहर लाल बत्ती जलती रहेगी। लेकिन कुछ दिन चलने के बाद ये सभी टॉयलेट बुरी हालत में हो गए हैं। इस मामले में इनेलो प्रदेश प्रवक्ता ओमकार सिंह ने नगर परिषद पर लोगों के धन की बर्बादी के आरोप लगाते हुए कहा कि आरटीआई के जरिए पता चला है कि शहर के बाजारों में स्टील से बने जो स्मार्ट टॉयलेट लगाए गए हैं, उनमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसकी जांच होनी चाहिए। इन्होंने 4 जगह पर इलेक्ट्रॉनिक शौचालय के नाम पर शौचालय लगाए थे। मैंने आरटीआई से सूचना प्राप्त करी, एक शौचालय लगभग 6 लाख रुपए का है और वो शौचालय ऐसे हैं, कहीं गाय खड़ी हुई है, कहीं भैंस खड़ी, कहीं लोगों ने गाड़ियां खड़ी कर रखी है, कई लोग किसी ने अंदर साइकिल खड़ी कर रखी है। ये स्टील के शौचालय है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। देखो ये शौचालय तो मेरे को लगता है किसी अपने बंदे को खुश करने के लिए उससे खरीदे गए हैं और इनकी कोई उपयोगिता नहीं है और ना ही ये एक दिन भी नहीं चले हैं और ऐसे से बहुत से घपले अंबाला छावनी में हैं। आरोपों के बाद जब बाजार में लोगों से पूछताछ की गई तो राजेंद्र कुमार नाम के स्थानीय निवासी ने बताया कि इन शौचालयों को बिना किसी जरूरत के बनाया गया था। अगर जनता का पैसा किसी काम में लगाया जाता है तो उसके सही परिणाम सामने आने चाहिए। नगर परिषद को देखरेख भी करनी चाहिए थी। शादी करिए, ये हम लोगों का जो खून पसीने की कमाई है, जो हमने इतना पैसा पब्लिक से ही लिया जाता है, सरकार पब्लिक से ही इकट्ठा करती है टैक्स के रूप में। और मैं नगर परिषद से भी कहता हूं कि ये जो मतलब देख रेख नहीं करते हैं ढंग से और ऐसे पैसे की बर्बादी करते हैं सर, हमारी पब्लिक की, हम लोग जनता की, और हम इतनी मतलब की मेहनत करके जो पैसा सरकार को टैक्स देते हैं और सरकार उसके बाद देख रेख नहीं करवाती ढंग से, और ये बर्बादी है पैसे की। तो वहीं जब इन आरोपों को लेकर नगर परिषद के सेक्रेटरी राजेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने टॉयलेट की बर्बादी का ठीकरा जनता के सर पर ही फोड़ दिया। हालांकि उन्होंने इन टॉयलेट को दोबारा ठीक कराने की बात जरूर कही। जो ये पब्लिक टॉयलेट जो अपना बनाए गए, लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए थे, लेकिन अगर कुछ आम जन द्वारा कुछ इसको सही ढंग से यूज न कर सकने के कारण इसमें कुछ अगर कोई तकनीकी प्रॉब्लम आई है तो उसको जैसे भी हम मौके पे चेक करवा कर इसको दुरुस्त करवा दिया जाएगा और ताकि ये जो जन सुविधाएं हैं जो लोगों के लिए, इसका लाभ जनता। नगर परिषद के सेक्रेटरी ने तो सारा ठीकरा जनता के सिर पर ही फोड़ दिया। खैर, बड़ा मुश्किल होता है जिम्मेदारियों को निभाना और उससे भी मुश्किल होता है खामियां सामने आने पर उसकी जिम्मेदारी लेना। लेकिन दोनों से आसान होता है दूसरों पर आरोप मढ़कर खुद एक तरफ हो जाना, जो यहाँ प्रशासन कर रहा है। प्रशासन न सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, बल्कि आम जनता को ही कटघरे में भी खड़ा कर रहा है। हरियाणा न्यूज के लिए अंबाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। नगर परिषद ने टॉयलेट का कबाड़ बना डाला। लाखों का इन्वेस्टमेंट था इसमें, लाखों की लागत से इन टॉयलेट को बनाया गया था, लेकिन कुछ कबाड़ में और कुछ पर ताला लटका हुआ है। क्यों बनाया गया समझ नहीं आया। प्रशासनिक सिस्टम फेल नहीं तो ये और क्या है, किस तरह से इसे देखा जाना चाहिए। बाजारों में लगाए गए थे 5 टॉयलेट, एक कबाड़े में पहुंच गया है, 4 पर ताला लटक गया है। तकरीबन 30 लाख की लागत से ये टॉयलेट बने थे। स्मार्ट टॉयलेट का सत्यानाश किसकी वजह से, ये जो नुकसान हुआ है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। स्मार्ट टॉयलेट के नाम पर गड़बड़ झाला है क्या, यही जानने की इस खबर में कोशिश की गई है। राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजकुमार, क्या है यह गड़बड़ झाला स्मार्ट टॉयलेट के नाम पर? ये स्मार्ट टॉयलेट बनाए गए थे तकरीबन 1 साल पहले और इसका मेन मुद्दा ये था कि जैसे बाजार हैं, बाजारों में जो लोग आते हैं उनके बाथरूम के लिए जगह चाहिए होती है और इन्होंने जो है
ये स्मार्ट टॉयलेट के नाम से जो है 6 लाख का एक टॉयलेट पड़ता है और टोटल 5 टॉयलेट लगाए थे, जिसमें महेश नगर, अम्बाला सदर बाजार और अम्बाला बजाजा बाजार के अंदर ये 5 टॉयलेट लगाए गए थे और ये स्टील के टॉयलेट थे। और इनको कहा गया था कि जैसे ही कोई आदमी अंदर जाएगा तो बाहर रेड लाइट जल जाएगी और जैसे वो बाहर आएगा तो उसके बाद जो है इसकी ग्रीन लाइट हो जाएगी, जो लोगों को पता होगा कि अंदर कोई है। लेकिन 1 साल के बीतते बीतते ना यहाँ सफाई हुई, ना ही पानी का इंतजाम हुआ और ये टॉयलेट जो है बिल्कुल गल चुके हैं और इसमें से 4 टॉयलेट बंद कर दिए गए और एक टॉयलेट को उठाकर जो है एक कमेटी में रखा गया है, जिसमें बिल्कुल 30 लाख का सीधा सीधा घोटाला नजर आ रहा है। क्योंकि 1 साल के अंदर ही अगर 30 लाख के टॉयलेट खराब हो जाते हैं तो इसकी जिम्मेवारी किस पर हो? जी, कैसे ये मामला पूरा उजागर हुआ, कब से इसको दबाने की कोशिश हो रही थी और क्या कोई निगरानी नहीं करता कि लाखों का जो निर्माण हुआ, लाखों की जो इन्वेस्टमेंट के साथ सुविधा दी गई वो सुचारू है या नहीं है? निरीक्षण कोई नहीं करता। जी बिल्कुल, इसका मुख्य निरीक्षण का काम जो है चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर का होता है, क्योंकि निगम ने चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर के अंडर जो है ये सफाई व्यवस्था रखी हुई है और इसके ऊपर जो है जो नगर निगम सचिव होता है और सबसे ऊपर जो है ईओ होता है। लेकिन तीनों की जिम्मेवारी बनती है कि इसको देखना, लेकिन गाये बगाए ये टेंडर कर दिए जाते हैं और उल जरूल जो रेट इसमें फिक्स कर दिए जाते हैं। हालांकि लोगों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि अगर जो दूसरे टॉयलेट बनाए जाए, अच्छे सामुदायिक टॉयलेट बनाए जाए तो उसमें भी 1 से 1.5 लाख खर्चा आता है, लेकिन ये छोटे टॉयलेट बनाकर 5 लाख का खर्चा दिखाकर इसमें जो टॉयलेट किए सीधा सीधा घपला है। और इसमें लोग अब जो है कुछ तो अपने दुकानदारों ने अपनी सामान रखा हुआ है, कुछ जो अपनी साइकिलें इसमें रख रहे हैं और उनका कहना है कि इस पे जो भी अधिकारी या कर्मचारी इसमें जिम्मेवार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ एक्शन लेता हुआ देख रहे हैं आप? क्योंकि कब से हम ये गड़बड़ झाला दिखा रहे हैं, अब तक तो हाथ पांव फूल जाने चाहिए थे। जी बिल्कुल नहीं, किसी के ऊपर भी कोई असर नहीं हो रहा है, सभी अपने बयानबाजी करके एक साइड पे हो रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो पहले ईओ वगैरह थे या अधिकारी थे ये उनका काम है, लेकिन मौजूदा लोगों को भी चाहिए कि अगर ये घपला हुआ है तो इसकी जांच करवाई। नगर परिषद के कई अधिकारी न जाने चाहिए थे अब तक। अगर गाज गिरी, सवाल पूछा गया तो किन किन पर एक्शन तय है राजकुमार? अगर ये इसकी गाज गिरती है तो सबसे पहले जो है इसकी एक्शन जो यहाँ म्युनिसिपल इंजीनियर है, क्योंकि एमडी होता है, वो इसकी देखरेख करता है बनाने की। उसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर है, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर है, सचिव है और जो नगर परिषद का ईओ है, ये इस घेरे में आने चाहिए। ठीक है, एक बार फिर बताएं जो दर्शक अभी जुड़े हैं कि एक स्मार्ट टॉयलेट कबाड़ में कैसे चला गया, बाकियों पर ताला क्यों लगाया गया है? जी बिल्कुल यही चक्कर है, क्योंकि टोटल जो टॉयलेट हैं 1 साल के अंदर अंदर जो है ये बिल्कुल गल चुके हैं, मिट्टी हो चुके हैं और अब इस पर ताला लगा दिया गया है और लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही। जी, किन किन इलाकों में इन्हें लगाया गया था, वहां पर किस तरह की परेशानियां हो रही हैं और शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में ये कदम उठाया गया था, तो स्वच्छता पर कितना असर पड़ा है राजकुमार, ये भी बताएं। जी बिल्कुल, स्वच्छता पर तो सीधा सीधा असर पड़ा है, क्योंकि सदर बाजार जो मुख्य एरिया है शहर का हृदय माना जाता है, वहाँ ये टॉयलेट लगाया गया था। उसके बाद जो है एक बजाजा बाजार में लगाया गया था, महेश नगर में 2 टॉयलेट लगाए गए थे, इसी प्रकार एक टॉयलेट जो है अन्य बाजार में लगाया गया था और 5 की 5 टॉयलेट जो है इस समय बंद पड़े हैं। एक तो पूरी तरह जो कंडम हो चुके हैं और इसमें जो आने जाने वालों के लिए जो सुविधा दी गई थी उसके बजाय इनको असुविधा महसूस हो रही है और लोगों को समझ तौर पर कहना है कि यहाँ तो नए टॉयलेट बनाए जाए, इसके साथ ही ये भी जांच करवाई जाए कि घोटाले में कौन कौन शामिल है। चलिए, सुविधाओं के अभाव में कंडम हो गए राजकुमार, ये बात फिर भी समझ में आती है कि अब ये किसी काम लायक नहीं रहे, एक तो कबाड़ में ही चला गया है। लेकिन ये गबन वाला जो मामला आया है कि गड़बड़ झाला हुआ है, बड़ा गबन हुआ है सरकारी पैसे में, ये बात कहां से आरटीआई लगाई गई थी या कैसे ये बात निकलकर सामने आई, एक बार फिर बताएं। जी बिल्कुल, ये जो इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह हैं, इन्होंने आरटीआई लगाकर ये जानकारी मांगी थी कि ये इस प्रकार के जो टॉयलेट बनाए गए, जो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट टॉयलेट की बात कर रहे थे और अब ये बंद पड़े हैं, ये क्यों बंद पड़े हैं और इसमें ये सारा खुलासा हुआ है कि ये जो है सफाई नहीं हुई है इसमें और ये गल गए हैं और इसी प्रकार से इसकी देखरेख नहीं की गई और इस और किसी अधिकारी ने और कर्मचारी ने ध्यान नहीं दिया। लोगों ने बार बार शिकायतें की और इसी तरह ये जो प्रवक्ता है इनका सफाई तौर पर कहना है कि ये सीधा सीधा जो 30 लाख का घोटाला है, इसकी जगह जो है दूसरे टॉयलेट बनाए जाने चाहिए जो काफी देर तक चलेंगे भी और उनकी सफाई भी हो पाए। जी, बहुत शुक्रिया राजकुमार इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। स्थानीय निवासी राजेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। ये जो टॉयलेट लगाए गए थे स्मार्ट टॉयलेट के नाम पर,
इनके ना होने से, अब इन पर ताला लग जाने की वजह से कितनी परेशानियां पेश आ रही हैं? हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा, परेशानियां तो बहुत हैं, क्योंकि उसमें वो जो बंद हो गए हैं टॉयलेट, इतने अच्छे सुंदर टॉयलेट बनाए गए थे, इतना पैसा खर्च किया था, लगभग 30 लाख के पांच टॉयलेट बने हैं अम्बाला कैंट के अंदर लगभग, और नगर परिषद के अंदर बने हैं ये, और एक टॉयलेट के ऊपर जो है लगभग 5 लाख रुपए खर्चा आया है। तो उस टॉयलेट की ना देख रेख की वजह से ना सफाई हुई और ना ही कोई देख रेख हुई उसकी, उसमें जो है हमारे जो नगर परिषद के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर कोई गौर नहीं किया और इतना पैसा खर्च किया। हम लोग जनता का पैसा, कारी कमाई का पैसा जो है ये, और उसको खर्च किया और उसको सही ढंग से मतलब कि नहीं देख रेख, उसकी वजह से वो टॉयलेट जो है पूरे, या तो मतलब कि हमारे लोगों की भी कुछ कमियां हैं जो लोग उसको ध्यान नहीं दे पाते और तोड़ फोड़ कर दी उसकी, और उसको एकदम से ताले लग गए, और कुछ 1-2 टॉयलेट जो हैं वो नगर परिषद के ऑफिस के अंदर भी जमा है। तो मतलब इसके ऊपर काफी पैसा सरकार ने, हमारी सरकार ने हमें सुविधाएं देने के लिए ये सब कुछ करा था, लेकिन ये बहुत जल्दी उसमें चले गए हैं, मतलब कि खराब हो गए हैं, और बिल्कुल ही 2-4 महीने 6 महीनों के अंदर ही ये जो है टॉयलेट जो है बिल्कुल ही जो है नष्ट हो गए हैं, और जो कि कितना पैसा लगाया है, पब्लिक का पैसा है, सब कुछ है। तो उसके ऊपर मैं यही कहना चाहूंगा कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, जो ये लगे हैं ताले, इसको फिर सिंपल टॉयलेट बना दिए जाए। जो पहले बने हुए वो काफी अच्छे बने थे हमारे अम्बाला कैंट में, लेकिन ये टॉयलेट जो है नहीं कामयाब हुए हैं, यही कहना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, और आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। तो अम्बाला की इस खबर पर लगातार लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि स्मार्ट टॉयलेट बनाए गए, उन्हें सुपुर्द भी किया गया, लेकिन ज्यादा वक्त तक ये काम आया नहीं, कंडम हो गए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।